तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज हम लोग जो करने वाले वो ट्रिक से याद करने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। और ये सीरीज़ जो है ये चलती रहेगी, ये वाली सीरीज़, क्योंकि आर्टिकल 395 आर्टिकल है, तो उसको याद करने के लिए एक क्लास में तो पॉसिबल है नहीं। तो अभी जितना हो सकता है मैंने लिया है, और फिर जैसे जैसे और मैं लेते जाऊँगा, ठीक है। तो उसका आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है भाई कि आर्टिकल 14 कैसे याद रखें यार। आर्टिकल 14 क्या बोलता है भाई कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। एक और चीज़ आप लोग के लिए मैं बोल रहा था, एक बच्चे ने मुझे आज मैसेज किया था कि भैया मैं ब्लाइंड हूँ, ठीक है, और आप हमारे लिए को कैसे भी लेक्चर प्रोवाइड कीजिए। तो भाई मुझे ये चीज़ बताना कि कैसे मैं उनके लिए लेक्चर प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप लोग थोड़ा सा आइडिया देना, ठीक है, और हम लोग करेंगे ये सारी चीज़ें। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब इसको कैसे याद रखें यार। देखो यहाँ पर एक स्टोरी देखो, ये एक 14 साल का बच्चा है यहाँ पर, और एक बहुत बड़ा यहाँ पर इंसान है। तो क्या है कि 14 साल के बच्चा हो या बड़ा, कानून सबके लिए बराबर है। तो जैसे ही आप आर्टिकल 14 आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा भाई, चाहे 14 साल का बच्चा हो चाहे बड़ा इंसान हो, कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है भाई। तो 14 क्या हो जाएगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब आर्टिकल 15 क्या है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव पर रोक लगाना है। अब इसको कैसे याद रखें, देखो आर्टिकल 15 से आ रहा है 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए थे। किस चीज़ से आज़ाद हुए थे भाई, तो ये ट्रिक है बस। 15 अगस्त से हम लोग भेदभाव से आज़ाद हुए। किससे आज़ाद हुए, कि भेदभाव अब नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ों से हम लोग क्या हुए, आज़ाद हो गए। तो किससे हुए, 15 अगस्त से हुए हम लोग। अब आता है आर्टिकल 24 पे। तो आर्टिकल 24 कैसे याद रखें भाई। आर्टिकल 24 में देखो, अगर आप करोगे तो 24 में एक साउंड आ रहा है फीस करके। 24, ये जो 20 करके है 24 में, ये फीस करके साउंड आ रहा है। तो फीस से कैसे याद रखेंगे, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई बच्चे का फीस भरो, क्या भरो, स्कूल का फीस भरो, ना कि उससे काम करवाओ, कि ना कि उससे काम करवाओ। तो क्या हो जाएगा, 24 से साउंड आ रहा है फीस का, और बच्चों को फैक्ट्री नहीं, फीस भर के स्कूल भेजो। तो हो जाएगा 24 का हो जाएगा प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर का। आर्टिकल 52 कैसे याद रखे यार, तो याद हो गया, 24 में फीस का साउंड आ रहा था, और फीस हम लोग भर रहे ताकि वो स्कूल जाए ताकि वो ये सब काम ना करे, फैक्ट्री में ये सारे जाके काम ना करे। आर्टिकल 52 कैसे याद रखे यार, देखो 52 को याद रखो, ताश के पत्ते में कितना पत्ता होता है भाई, 52 पत्ते होते हैं, और 52 पत्ते में एक ही राजा होता है। बस ट्रिक है, बस एक ही राजा होता है, और राजा को क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं। ऑब्वियसली सी बात है। तो आर्टिकल 52 किससे रिलेटेड हो जाएगा, प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो जाएगा। अब आते हैं, अच्छा ये वाली हो गई। अब आते हैं आर्टिकल 80 और 81। देखो इसको तो ऐसे ही याद रख सकते हो, ठीक है। कैसे याद रखना है बता देता हूँ। 79, 80, 81, इसको याद रखो 100 से, रॉ से, लॉ से, मतलब सरल से। कैसे याद रखते हैं, सरल। 100 से क्या होगा, पार्लियामेंट वाला जो है, रॉस हो गया राज्यसभा, लॉस हो गया लोकसभा, ठीक है। तो 79, 80, 81 आपको यहीं से याद रहेंगे। इसके लिए कोई अलग ट्रिक आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अब आते हैं भाई 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल और ये सारी चीज़ें। अब इसको कैसे याद रखें यार, इसको कैसे याद रखें, देखो 18 में से 18 क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल। अब देखो, जब आप 18 साल के होते हो, जब आप 18 साल के होते हो, चाहे आप कोई भी हो, कोई भी टाइटल हो आपका, आप आराम से जो है वो वोट कर सकते हो। तो भाई वोट करने में कोई टाइटल नहीं देखा जाता है, तो वोट करने में टाइटल को एबोलिश किया जाता है। 18 साल पूरे का आप वोट कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रिक 18 क्या हो गया भाई, कि टाइटल को हटा करके आप वोट कर सकते हो, कोई तरह का दिख रहा है, चाहे आप कोई भी टाइटल रहे, आपको 18 जैसे ही होगा वोटर ID कार्ड मिलेगा, मतलब मिलेगा, कोई तरह का टाइटल की बात यहाँ पर नहीं है। 19 के अगर बात करो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसको कैसे याद रखें, देखो जैसे ही आप 19 साल के हो जाते हो, ठीक है, जैसे आप 19 साल के हो जाते हो तो आप बोलना शुरू कर देते हो, कभी ये सरकार को कुछ बोलते हो, कभी उसको बोलते हो, कभी इसको बोलने लगते हो। तो 19 साल के लड़के हो या यूथ हो, सबसे ज़्यादा बोलते हैं। कौन सबसे ज़्यादा, जैसे आप 19 आ जाएगा आपको याद देगा, 19 साल का लड़का सबसे ज़्यादा बोलता है। 19 साल का लड़का क्या होता है, सबसे ज़्यादा बोलता है। 18 क्या होता है, हमें भाई वोटिंग का राइट मिलता है, चाहे हमारा कुछ भी टाइटल हो। 63 कैसे याद रखें यार, देखो 63 में अगर 63, अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो 63 में आ रहा है शट, साउंड कैसा आ रहा है, साथ देने का। 63 में अगर मैं बात करूं, 63 सत में आ रहा है साथ देना। अब बताओ मुझे, प्रेसिडेंट का कौन साथ देता है भाई,
वाइस प्रेसिडेंट देता है। तो कौन देता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो 63 60 देना, तो भाई कौन 60 देगा? वाइस प्रेसिडेंट 60 देगा। 7 4 की अगर बात करूँ तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो एड और एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। अब भाई ये कैसे याद रखें? तो पीएम के 7 4 को कैसे, 7 4 को अलग अलग लिखो। पीएम के 7 4 मंत्री हमेशा रहते हैं, मतलब पीएम के जो कैबिनेट मिनिस्ट्री ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बनता है उसमें 7 या 4 मिनिस्टर हमेशा पीएम के पास रहते हैं। क्या रहते हैं भाई? 7 या 4 मिनिस्टर क्या रहते हैं? हमेशा पीएम के पास रहते हैं। तो 7 4 से पीएम के पास, और पीएम के पास मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, 4 मिनिस्टर अगर बैठा है तो वो क्या करता है? एड करता है और एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। अब आते हैं 108 पे। भाई 108 कैसे याद रखें यार कि ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस है यहाँ पर। तो देखो भाई कभी भी कैसा इमरजेंसी नंबर हमारा कैसा होता है, सॉरी इमरजेंसी नंबर हमारा कैसा होता है? 100 101 102। तो वैसे ही समझो 108 जो है वो इमरजेंसी नंबर है। जब दोनों लोकसभा और राज्यसभा में जब झगड़ा हो जाता है, दोनों की मतलब एक दूसरे के मतलब ये कुछ मानते ये कुछ मानते, तो दोनों को इमरजेंसी में दोनों को साथ में बैठाना पड़ता है। और साथ में बैठाने के लिए हम इमरजेंसी नंबर डायल करेंगे। इमरजेंसी नंबर क्या है? वो 108। तो इमरजेंसी नंबर झगड़ा होने पर दोनों को साथ बैठाने का नंबर है ये। 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। तो भाई ऐसे याद रखो 110 में आ रहा है 10 और 10 रुपए का नोट। बस 10 रुपए का नोट, और नोट क्या होता है? मनी होता है, पैसा होता है, तो मनी बिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 360 देखो, यहाँ पर जो 3 चीज़ आप याद रखो यहाँ पर, ठीक है? 352 356 360। 352 का ये याद रखने वाली चीज़ है क्योंकि आसान है। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल के बाद कौन सा आएगा भाई? स्टेट आएगा, स्टेट इमरजेंसी। अब नेशनल स्टेट खत्म हो गया तो अब फाइनेंस इमरजेंसी आ जाएगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंट रूल लगेगा यहाँ पर, ठीक है? और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको याद रखने का नीड नहीं है 361 को, ठीक है? क्योंकि इसके बारे में पूछता नहीं। तो जो भी है 360 क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब यार 76 को कैसे याद रखें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। पार्लियामेंट हम लोगों ने याद रख लिया, 79 हम लोगों ने याद रख लिया। कैसे सरल से हम लोगों ने याद रख लिया इस चीज़ को। अब यहाँ पर याद रखते हैं कि भाई 76 को कैसे, देखो 76 बोलने में 7 6 अगर इस दोनों को तोड़ दो तो कैसे आ जाएगा? ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो भाई बता, अटॉर्नी जनरल कौन होता है? वकील होते हैं बेसिकली। क्या होता है? वकील। और ये वकील क्या करते हैं? हमेशा साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं भाई? ये हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रहते हैं। तो 7 6 भाई, कौन 7 6? 7 6 सरकारी वकील हमारे 7 6। क्या है? 7 6 6 मतलब होता है, ठीक है? जब बिहार में जाओगे तो 6 बोलते हैं। 7 6 भाई, 7 6। 79 तो आपको याद करा ही दिया, 79 80 81 याद हो गया। अब भाई आते हैं 124 सुप्रीम कोर्ट। तो भाई इसको याद कैसे रखे? देखो इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया एक सुप्रीम कोर्ट होगा। इसका ट्रिक बताऊंगा। एक सुप्रीम कोर्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट हम 24 घंटा जो होता है हमारी फरियाद सुनने के लिए रेडी रहता है। ये बस ये ट्रिक है याद करने का। 24 घंटा होता है जो फरियाद सुनने के लिए रेडी रहता है। अलग बात है कि इनका अलग हॉलीडे वैकेशन चलता है 1 महीने 1.5 महीने का, हमको नहीं पता वो सब। तो ये 24 घंटा जो है वो फरियाद सुनने के लिए रेडी रहता है। सेकंड चीज़ इसका ट्रिक क्या है? तो एक सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे तो 124 सुप्रीम कोर्ट का। इसका क्या है? एक सुप्रीम कोर्ट सबको 2 4 थप्पड़ मार सकता है। क्या चीज़ करने के लिए? कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में रहो, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज मत करो। उसके लिए ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है वो यही लगता है कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट 24 घंटा हमारे लिए खुले रहता है। अब आता है आर्टिकल 143। इसको कैसे याद रखें यार? देखो भाई आर्टिकल 143 से क्या बनता है? 143 मतलब आई लव यू बन गया। अब भाई प्रेसिडेंट किसको आई लव यू बोलता है? तो ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट को। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब भी कुछ फंसा तो वो सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है? तो आई लव यू प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को कहता है मुझे आपकी सलाह चाहिए, मुझे क्या चाहिए? आपकी सलाह चाहिए। तो 143 आई लव यू, प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा है आई लव यू। अब आता है फिर 16 और 17, आई थिंक ये लास्ट है। अच्छा इधर भी एक है। 16 17 आते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है? 16 में क्या भाई, जैसे ही आप 16 साल के होते हो आप नौकरी मतलब जॉब करने की तैयारी स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने लगती है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। किसमें? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट।
एक सेकंड रुकिएगा भाई लोग। ठीक है, आर्टिकल 17 से एक साउंड आ रहा है खतरा, 17 खतरा। तो भाई अगर अनटचेबिलिटी रखोगे, छुआछूत का समाज के लिए रखोगे तो समाज के लिए वो खतरा है। अनटचेबिलिटी अगर देखोगे, छुआछूत की बीमारी देखोगे तो वो समाज के लिए क्या है, वो समाज के लिए खतरा है। तो वो किसको क्या करना है, एबॉलिशन करना है, किसको, अनटचेबिलिटी को। तो आर्टिकल 17 मतलब खतरा, और खतरा किससे है, छुआछूत से खतरा है भाई। तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब आते हैं 21 पे। तो भाई चलो ये दो ना आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये दो मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, तो ये दो मुझे करके बताइएगा, इन दोनों का ट्रिक, ठीक है। और ऐसे मैं अभी सारे ट्रिक बता दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, एक क्लास है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक क्लास में बताने से क्या होगा कि ना आपको याद रहेगा ना मुझे कराने में सही रहेगा। तो ऐसे छोटे छोटे करके आपको सारे ट्रिक्स जो है वो याद करवा देंगे। तो एक बार रिवाइज कर लिया जाएगा, एक बार रिवाइज कर लिया जाए। 16 की एज होते ही हम नौकरी की मतलब स्टार्ट कर देते। 17 मतलब खतरा, छुआछूत से खतरा। 124 यानी कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट रहेगा जो कि 24 घंटा हमारी फरियाद सुनता है, यानी स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 143 भाई जो प्रेसिडेंट होता है वो आई लव यू बोलते हैं उस सुप्रीम कोर्ट वाले को। 76 जो है भाई, 76 क्या है, 7-6, कौन 7-6 भाई, वकील 7-6, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। अगर फॉर नहीं, अच्छा ठीक है रहने दो। 79, 80, 81 क्या था भाई, सरल से याद रखे थे कि 100 से पार्लियामेंट हो जाएगा, रॉ से राज्यसभा, लॉ से लोकसभा हो जाएगा, संसद मतलब 100 से संसद। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है, 352 नेशनल इमरजेंसी है, 356 जो स्टेट इमरजेंसी है, 361 छोड़ दो। 108 इमरजेंसी नंबर है जब दोनों में झगड़ा हो जाता है भाई, बैठाने के लिए जॉइंट सिटिंग है बोथ हाउसेस का। 110 10 रुपये का नोट मतलब मनी बिल। 63 भाई, 63 60 किसके साथ है भाई, साथ कौन रहेगा, तो प्रेसिडेंट के साथ हमेशा वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। 74 7-4 हमेशा पीएम के साथ 7-4 मंत्री हमेशा रहते हैं भाई, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 18 के एज जैसे होते तो टाइटल्स आपको टाइटल आपका चाहे कुछ भी रहे आपको वोट मिल जाता, तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स हो जाएगा। 19 का जो बच्चा होता है, 19 साल का लड़के यूथ सबसे ज़्यादा बोलते हैं। 80 81 याद ही करवा दिया आपको। 24 और ये भी याद कर दिया फीस से। 52 पत्ते में एक ही राजा होता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएंगे। तो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।